Good morning to all of you. Myself Preeti Devi, Assistant Professor, Department of Geography. And today's session we will be discuss about how to create a compound bar graph. यानी मिश्रित दंड आरेख हम किस तरीके से एक्सेल की सहायता से बना सकते हैं, आज हम इसको सीखेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम कंपाउंड बार ग्राफ क्या होता है इसको जान लेते हैं। जब हम किसी भी जो हम बार ग्राफ बनाते हैं उसमें टोटल वैल्यूज़ के साथ साथ अगर हमें उसमें उसके अदर जो पार्ट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करना हो, एक ग्राफ खींचना हो, तो उसके लिए हम बार ग्राफ, कंपाउंड बार ग्राफ जो हमारा है उसका यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, यदि हमें टोटल पॉपुलेशन का बार ग्राफ बनाना है तो उसमें हम मेल और फीमेल पॉपुलेशन अगर हमें दिखानी है उसके साथ, टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो बार ग्राफ सबसे अच्छा जो ग्राफ माना जाता है उनके शो करने के लिए। तो इसे कंपाउंड बार ग्राफ बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कंपाउंड बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको डाटा मिला है वो एक्सेल शीट पर आप फीड करोगे उस डाटा को। जैसे मैं जो डाटा ले रही हूँ वो इंडिया में आयरन एंड स्टील जो प्रोडक्शन है उसका डाटा ले रही हूँ मैं। 1978 और 79 का मेरे पास डाटा है, थोड़ा कुछ ज़्यादा पुराना है, लेकिन हमें बार ग्राफ सीखना है कंपाउंड, तो ठीक है उसके लिए। तो आज हम सीखते हैं कैसे हम बार ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट रो है उसको आपको छोड़ देना है। सेकंड से आपको शुरू करना है यहाँ से, और यहाँ पर आप लिखना शुरू करेंगे जो आपका जो भी आपका प्लांट है उसका नाम आप लिखोगे यहाँ पर। जैसे मैं ले रही हूँ इसको भिलाई, टिस्को, बोकारो, दुर्गापुर। तो मैंने यहाँ पर इनको लिया है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं इसका साइज। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्शन लिखना है, किस किस का प्रोडक्शन कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो सिलिका इस्पात है जिसको इंगोट स्टील बोलते हैं उसको फीड करूँगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है कितनी है। तो 61.3, उसके बाद जो आपके अब इसके अदर पार्ट्स हैं उसको भी हम लिख लेते हैं साथ में। सेलेबल स्टील ले रहे हैं, उसके बाद हम अब इसकी वैल्यूज भी आपको यहाँ पर लिखना है कितना है। उसके बाद में हमारा जो थर्ड वेरिएबल है उसको ले लेते हैं। अब इसके भी लिख लेते हैं हम।
उसके बाद इसका ग्रैंड टोटल, अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे सारा डाटा फीड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा डाटा यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप इंसर्ट पर आएंगे और इंसर्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहा होगा। कॉलम पर ये जो होता है ये आपका कंपाउंड बार ग्राफ होता है, जिसमें आप एक से ज़्यादा जो हमारे वेरिएबल्स है, जो हमारे चर हैं, जो हमारे जो डाटा है, आंकड़े हैं हमारे, हम उनका प्रदर्शन करते हैं। तो आपको ये लेना है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो आपका एक कंपाउंड बार ग्राफ यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ट पर राइट क्लिक करोगे, फिर आप मूव चार्ट पर जाएंगे, न्यू शीट पर जाएंगे और ओके कर दोगे। अब आपका चार्ट जो है वो न्यू शीट पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप इंडेक्स को डिलीट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ हमें इंडेक्स चाहिए होगा कि कहाँ कौन सा कितना दिखा रहा है वैल्यू आपकी। अगर आपको अभी कलर चेंज करना है तो आप अभी इसका कलर चेंज कर देंगे, बाद में करोगे तो आपको फ़ॉन्ट वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा इसके साथ ही। तो आप कोई भी कलर इसका चूज़ कर सकते हो अभी। जो आपको अपने शीट के हिसाब से अच्छा लगे। अब यहाँ से आपको लेआउट पर जाना है। लेआउट पर जाने के बाद आप चार्ट टाइटल पर जाएंगे और एबो चार्ट करेंगे, क्योंकि एबो चार्ट करने के बाद ये आपके जो चार्ट है बना हुआ है, बार ग्राफ बने हुए हैं, इनसे ऊपर ही टाइटल डलेगा हमारा। तो आपको टाइटल डालना है प्लांट वाइज प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंडिया। और उसके साथ आपको इसका ईयर लिख देना है, जो आपका ईयर का, जिस ईयर का आपने डाटा लिया है। जैसे मैंने 1978 और 79 का डाटा लिया है, तो मैं उसका ईयर मेंशन करूँगी। आपको कंट्रोल ए करना है। उसके बाद होम पर जाना है। अब इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है आप इसको टाइम्स न्यू रोमन करेंगे। उसके बाद इसका साइज आपको इंक्रीज करना है आपके हिसाब से, जो आपको ठीक लगे इस चार्ट पर। अब आपको यहाँ पर इन लीजेंड पर आप जाएंगे, फिर इसका भी आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन करोगे। इसका साइज़ भी आप थोड़ा सा इंक्रीज करोगे ताकि हमें दिखे वो अच्छे से क्या है। फिर उसको कंट्रोल बी करके आप इसको हाईलाइट करोगे। इसको आप थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे लीजेंड को। अब यहाँ पर लीजेंड, क्योंकि ये हमें पता नहीं चलेगा ऐसे तो कि क्या है क्या नहीं एकदम से, तो आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट पर आना है, आपको लेआउट पर ही आना है। यहाँ पे ऐड बॉक्स आपको दिख रहा होगा, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा, तो टेक्स्ट बॉक्स को आप क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको कर्सर से ले आओगे। अब यहाँ पर आपको इंडेक्स लिखना है, फिर उसको कंट्रोल ए करोगे आप, फिर फ़ॉन्ट जो स्टाइल है उसको आप चेंज करोगे टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद इसका साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर दोगे। जो हमारा इंडेक्स के जो वैल्यूज़ है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए आपके इंडेक्स का साइज़। उसके बाद इसको छोड़ देंगे आप। अब आप देख रहे हो आपका लीजेंड बिल्कुल तैयार हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे भी इसको क्या करना है, चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन करना है, साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है इसका, एंड इसको कंट्रोल बी कर देना है। उसके बाद आप जो ये वैल्यूज़ हैं इनको भी, इनका स्टाइल आप टाइम्स न्यू रोमन करेंगे, फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करेंगे और इसको भी आप कंट्रोल बी कर देंगे।
ये आपका हो गया है। अब आपको लेआउट पर जाना है, एक्सिस टाइटल पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल लेना है। हॉरिजेंटल एक्सिस में भी आप टाइटल बिलो एक्सिस करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको वेरियस प्लांट्स दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप प्लांट्स लिखोगे। इसको कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद आप होम पर आएंगे, फिर से आप टाइम्स न्यू रोमन इसका फॉन्ट स्टाइल करोगे और साइज इंक्रीज करोगे। देन ये हो गया आपका। अब ये वैल्यूज आपको क्या दिखा रही है, ये वैल्यूज आपको प्रोडक्शन दिखा रही है इन लैख में। तो यहाँ पर आप लेआउट पर फिर से आएंगे, एक्सिस टाइटल पे आप इस बार प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल पर जाएंगे और यहाँ पर रोटेट टाइटल डालेंगे। रोटेट टाइटल डालने के बाद आप इसको लिखोगे प्रोडक्शन इन लैख टन्स, क्योंकि लैख टन्स में हमारा था तो इसलिए हमने लैख टन्स डाला। कंट्रोल ए करके आपको सारा सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको फ़ॉन्ट्स जो स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन, साइज इंक्रीज करना है इसका। उसके बाद इसको कंट्रोल बी, ऑलरेडी है तो ये ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है आपको ये बोल्ड, तो आपको इसको बोल्ड कर देना है। इस तरीके से आपको फिर इसके बाद एक और काम क्या करना है, इन सारे के सिलेक्ट करने के बाद ऐड डाटा लेबल्स करने हैं। एक एक को सिलेक्ट करोगे आप, फिर ग्रीन वाले को करा, इसका ऐड डाटा लेबल करा, फिर आपने जो आपका रेड वाला है इसको आपने इसके ऐड डाटा लेबल्स करे आपने, फिर आपका जो तीसरा है तो इसको भी आपने ऐड डाटा लेबल्स करना है। उसके बाद आपको एक लेबल पर क्लिक करना है, सारे लेबल्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसका टाइम्स न्यू रोमन आपको चेंज करना है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है ताकि हमें दिखे वो। उसके बाद कंट्रोल बी कर देना है आपको। फिर दूसरी वैल्यू आपको उठानी है, उसके बाद उसका भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे और इसको भी आप कंट्रोल बी कर देंगे। फिर उसके बाद आप जो हमारे थर्ड वैल्यू रह गई थी इसको भी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बी करना है और इसका भी आपको जो साइज इंक्रीज करना है और कंट्रोल बी कर देना है। उसके बाद आप फोर्थ पर आएंगे। फोर्थ पर आने के बाद भी इसका भी आप फ़ॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे, स्टाइल, साइज इंक्रीज करेंगे और इसको भी आप कंट्रोल बी कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जो आपका जो कंपाउंड बार ग्राफ है वो तैयार हो चुका है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड बार ग्राफ बनाना है, बहुत इजी है। जैसे आपने सिंपल बार ग्राफ बनाया वैसे ही ये बनता है। बस क्या है कि आपको जो टोटल जो दिया हुआ होता है कोई भी डेटा, उसके सब पार्ट्स को भी साथ में शो करना होता है। तो एक्सेल शीट पर तो और भी ज़्यादा इजी है काम करना। तो उम्मीद है सबको ये समझ आया होगा कंपाउंड बार ग्राफ। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो वो अपनी क्वेरीज मुझे भेजें, अपने क्वेश्चंस मुझे भेजें, क्योंकि आपकी क्वेरीज और आपके क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि मैं अपना जो हमारा सेशन चल रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल के, इनको इम्प्रूव कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। बाकी इसमें अभी सेविंग का काम रहता है, तो आपको सेव कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं साथ साथ। तो आप फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद सेव एज का ऑप्शन दिखेगा आपको। सेव एज के बाद आपको डेस्कटॉप पर जाना है और यहाँ पर आपको कंपाउंड बार ग्राफ जो भी आपको डालना हो आप उसको लिख सकते हो। Thank you. Have a nice day.